देखिए, दिस इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड मैस्ट्री, अर्थात सिद्धि लाभ। सिद्धि अर्थात जो सिद्ध हो चुका है, अर्थात कोई एक काम, कोई एक स्किल, कोई एक विषय के बारे में आप इतना ज्यादा परंगत हो चुके हो कि कभी भी, कहीं पे भी, किसी के साथ भी, कैसे भी आप उसको कर सकते हो और उसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसे कहा जाता है सिद्ध। और ये जो सिद्ध विषय है मैस्ट्री, ये कैसे आता है सर? 10,000 घंटे की डेडिकेशन, 10,000 घंटे की अभ्यास से। ये मैंने एक किताब से पढ़ा है मैस्ट्री। पर बात इतनी सी नहीं है कि भाई 10,000 घंटा कर दोगे निपट जाएगा, नहीं। वो जो 10,000 घंटा आप काम कर रहे हो वो एक्यूमुलेटेड है, यानी कि टोटल है। और ये जो टोटल टाइम को हम काउंट कर रहे हैं, वहां पे दो चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज, वो एक विषय होना चाहिए। आप बोल नहीं सकते हो कि भाई मैंने यहाँ पे 5 घंटे का सिंगिंग किया है और यहाँ पे मैंने 5 घंटे का म्यूजिक बनाया है, दोनों तो म्यूजिक फील्ड का ही है। नहीं, म्यूजिक अलग, सिंगिंग अलग, तो इन दोनों को मिलाओ मत। तो वो एक फील्ड होना चाहिए। और दूसरा, आपका डेडिकेशन लेवल, अर्थात जिस काम को आप कर रहे हो उस टाइम पे उसी काम को, जो फ्लो स्टेट की बात मैंने इससे पहले किया था, उस फ्लो स्टेट की आवश्यकता है। जैसे आप पेंटिंग कर रहे हो, पेंटिंग करते करते आप बीच में एक बार उठ के चले गए, थोड़ा खाना पका के आ गए, या फिर आप थोड़ा नाच के आ गए, थोड़ा गाना गा के आ गए, और वो जो काउंटिंग कर रहे हो ना आप 2 घंटे की पेंटिंग क्लास के अंदर आप ये सारे कर रहे हो, एक्सेप्टेड नहीं है। वो पागलपन वाली जुनून के साथ जब कोई काम को आप करते हो लगातार, टोटली, जब 10,000 घंटा पूरा होता है, उस फील्ड में आप मैस्ट्री पा चुके होते हो, ऐसा किताब कहता है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि 10,000 घंटा ही चाहिए। 10,000 घंटा एक अप्रोक्स नंबर दिया गया है, जिसके चलते बोला जाता है कि जितना भी हो जाए, वो 10,000 घंटे अगर कंप्लीट करेगा तो उसको मैस्ट्री मिल चुका होगा, उसको सिद्ध लाभ हो चुका होगा। पर इन जेन्युइन ये और भी जल्दी हो सकता है अगर आप फ्लो स्टेट के अंदर इसको इंप्लीमेंट करते हो। तो कैसे? देखिए, आपको बस चीजों को सीखना समझना नहीं है, आपको उसको अभ्यास भी करते रहना है। अब देखो, कोई एक ट्रेंड मिलिट्री ऑफिसर है, उसके सामने अगर कोई बंदूक होगा और कोई एक नौसिखिया होगा जिसके हाथ में अभी अभी बंदूक थमा है, तो उसके अंदर अंतर तो होगा ना। एक होता है ट्रेंड और एक होता है अनट्रेंड। एक होता है प्रैक्टिस्ड और दूसरा होता है बस अभी हाथ में आ गया, ट्रेंड है मतलब खोल सकता है, चला सकता है, बस इतना। अब दोनों में अंतर है, प्रैक्टिस का, डेडिकेशन का, हर दिन के अभ्यास का। और ये चीज अगर आपने कर लिया कि हर दिन अभ्यास, हर दिन एक ही चीज को अलग अलग तरीके से करने की कोशिश, या फिर जिस कोशिश को भी जिस मार्ग से आप कर रहे हो, जिस तरीके से आप कर रहे हो, उस कोशिश को आप बार बार लगातार करते रहते हो कि उस फील्ड में उस काम को उस तरीके से करने में और कोई महारत हासिल ना करे। ऐसा बहुत सरल होता है, ऐसा बहुत सरल होता है। अगर आप माइक्रो निश पकड़ लेते हो, जैसे कि मैं अगर बोलता हूं, मैं एक बहुत बड़ी निश पकड़ चुका हूं, सेल्स एंड मार्केटिंग। अब यहां पे अगर मैं बोलूंगा कि भाई मैं ऑफलाइन में जो सारे छोटे छोटे मुदी दुकान होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ जो चीजें अनपैक्ड होता है, जैसे कि झालमुड़ी या चनाचूर, जो सारी चीजें होती है ना, जो छोटी मोटी, जो 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 चीज पैक्ड नहीं है, उन चीजों को कैसे बहुत ज्यादा मात्रा में बेची जाए, सबसे ज्यादा प्रॉफिट वहां से कैसे जनरेट करा जाए, वो मैं सिखाता हूं। देखो, ऑफलाइन से ऑनलाइन आना बहुत लोग सिखा रहे हैं, ठीक है। मैंने मोदी दुकान को टारगेट किया, वो तो बढ़िया है, ठीक है। उसके साथ साथ उसके दुकान में बहुत सारे प्रोडक्ट है, उनमें से बस वो खाली जो चीज अनपैक्ड होता है, कोई ब्रांड नहीं होता, उनको मैं सेल करना सिखाऊंगा। अब उनमें भी मैं स्पेशलाइज जा सकता हूं। मुझे बस वो जो चनाचूर होता है या फिर जो भुजिया होता है, सिर्फ भुजिया, मुझे भुजिया सेल करने में उनको सहायता करना, ऐसा भी अगर मैं कर दूं, और उसके अंदर भी अगर मैं कर दूं ऐसा कि बस बंगाल के लोगों के लिए मैं करूंगा बस, ठीक है। अब मेरे लोकेलिटी में ये लोगों को मैं कर, तो ये जो स्पेसिफाइड हो गया, उस चीज को मैं बार बार जैसे जैसे करता जाऊं, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा इसको मैस्ट्री करना। लेकिन अगर मैं बोलूंगा मैं पूरा सेल्स को मैस्ट्री करना चाहता हूं, मजे है क्या? हाँ, इतना आसान है क्या? सेल्स बहुत बड़ी प्रोफेशन है भाई। इसके अंदर प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइटिंग, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, फॉलोअप, सारे चीजें हैं। और सेल्स बस एक चीज का नहीं हो रहा, बातों का सेल्स हो रहा है, विचारों का सेल्स हो रहा है, वादे की सेल्स हो रहा है, प्रोडक्ट, सर्विस, एक्सपर्टीज, सारी चीजें बेची जा रही है। इसमें सिद्धि लाभ इतना ज्यादा आसान है क्या? पर कुछ बेसिक चीजें अगर आपने थोड़ी सी समझ लिए और उसको अगर आपने दिमाग में रखते हुए हर पल सेल्स को किए, तो सेल्स में भी सिद्धि पाया जा सकता है। और इसी का एक उदाहरण है मेरा कोर्स सेल्स सिद्धि। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं, मैं दिल से बता रहा हूं। उस कोर्स के अंदर ऐसे ऐसे विषय मैंने बताया है जो अगर आपने जान लिया, वो फंडामेंटल्स है, वो कभी नहीं हिलने वाले। वो आपको सेल्स के अंदर महारत हासिल करने में 100% सहायता करेगा सर। तो वो विषय है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें उतना ज्यादा नहीं है। पर फंडा ये है, 10,000 घंटा लगातार डेडिकेशन के साथ किसी एक फील्ड में, माइक्रो निश अगर हो सके तो बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस करते रहिए। यू विल गेट मैस्ट्री ऑन इट, यू विल गेट सिद्धि ऑन इट। इसको अचीव करिए एंड मुझे बताइए कैसा लग रहा है, ये प्रोसेस आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।